नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ कि इस टाइम पे आपको वॉर्स इंस्टिगेट नहीं करने चाहिए, गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे देशों से लड़ें और आपकी इज़्ज़त बना के रखें। आपकी इज़्ज़त जंग में शहीदों को सैक्रिफाइस करने से नहीं बढ़ती है। आपकी इज़्ज़त इससे बढ़ती है कि आप पीसफुल रहें, आपका देश तरक्की करे, आपके हेल्थ अच्छी रहे, एजुकेशन अच्छी रहे, आपका डेवलपमेंट अच्छा। वॉर में बहुत रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, टोटली बर्बाद हो जाते हैं, पैसा जैसे नाली में फेंक दिया। और प्रिमिटिव टाइम में वॉर ज़रूरी था। प्रिमिटिव टाइम में जंगली थे, जब आपके पास कम्युनिकेशन नहीं था, फ़ोन्स नहीं थे, लोग घोड़ों में चल के बंदूकें मारते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे जैसे छोटे बच्चे लड़ते रहते हैं। हर जगह लड़ाई थी। उस टाइम की थिंकिंग इस टाइम पे इम्पोज करना गलत है कि हर जगह आप लड़ाई करते रहें, मर्डर करते रहें और कहीं पीस नहीं हो, कहीं डेवलपमेंट नहीं हो, कहीं ग्रोथ नहीं हो। सारा आपका एजुकेशन फंड, हेल्थ फंड सब वॉर में निकल जाए। और इस चीज़ की प्रे करना बहुत गलत है और गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना कि वो आपकी हेल्प कर सके। और इंस्टिगेट करना बार बार कि वॉर करें, ये कार्मिकली बहुत रॉन्ग है। और जो प्रॉब्लम्स आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ में नहीं आएंगी और सिर्फ शहीदों की लाइफ में आ जाएंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स घूम के आपकी लाइफ में भी आ सकती हैं। आपकी लाइफ में भी लोग मर सकते हैं और आपके घरों में भी लोग सैक्रिफाइस हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि सिर्फ सोल्जर्स सैक्रिफाइस होंगे, आप तो आर्मी में नहीं हैं। ऐसा नहीं है, आपके घर में भी लोग एक्सीडेंट से मर सकते हैं, बीमारियों से मर सकते हैं। जहां आप दूसरों को मरने के लिए भेजेंगे, वहीं प्रॉब्लम सर्कुलेट करके आपके घर में भी आ सकती है। सो आपको अवॉइड करना चाहिए इंस्टिगेट करना वॉर, और बार बार लड़ने पे उतर आते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट करें। स्कूल्स को सिखाना चाहिए। आइडियली स्कूल्स का हमारा सिलेबस बहुत गलत है। स्कूल्स की वजह से बहुत एग्रेशन बढ़ रहा है बच्चों में, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। 200 साल में जब से स्कूल मास स्कूलिंग हुई है, तब से एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ गई है, वायलेंस बहुत बढ़ गया है सोसाइटी में। तो ये स्कूल्स को सिखाना चाहिए मेडिटेशन और पीसफुलनेस। पर जहाँ स्कूल्स नहीं सिखा रहे हैं, वहाँ आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि जब अगर आप भगवान को मानते हैं और भगवान को प्रे करते हैं, तो आप भगवान की हेल्प भी करें। सिर्फ डिमांड नहीं करें कि हमें ये दो, हमें वो दो, वो मेरे घर में घुस आ गया, मेरा भाई मेरे घर में घुस आया है, उसको मार के बाहर निकालो। ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए हर देश के लोग भाई भाई हैं और भाई भाई की तरह पीसफुली शांति से रहना चाहिए। वो आए हैं तो वो निकल भी जाएंगे और उनको लगेगा कि उनका आपने हिस्सा ले लिया है, तो वो अपना हिस्सा लेके जाएंगे। जहाँ अगर हिस्सा उनका है तो उनके पास चला जाएगा, अगर आपका है तो आपके पास आ जाएगा। तो जो भी डिसीजन हो आप छोड़ दीजिए भगवान पे कि जो भी हाईएस्ट एंड गुड के लिए है वो हो जाए, हमारी आत्मा के लिए। तो अपने आप ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आपके पास इंटरनेशनल फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अदर कंट्रीज़, वो सब आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप विनाश ना करें। सो आप जब भी कोई आपको ललकारे तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए कि आप पीसफुली रिजॉल्व करें। आप फाइनेंशियली रिवेंज ले सकते हैं, आप फाइनेंशियली हिट कर सकते हैं, पर बुलेट्स का और ये जंगलियों की तरह एक दूसरे का गला काटना, मर्डर करना, इस चीज़ की डिमांड ना करें। ये बार बार होता जा रहा है और कोशिश ये है कि जो पीस, जो डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है वो रोक दिया जाए और वॉर में सारा रिसोर्स सारा वॉर में बह जाए। तो इस चीज़ पे आपको फंसना नहीं चाहिए और आपको विश्वास रखना चाहिए कि भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप सोचेंगे भगवान क्या हेल्प कर रहे हैं, इतनी तो मेरे को बिल्स पे करने पड़ते हैं, पर आप ये लकी है कि आपको बिल्स पे करने पड़ते हैं। आप जंगल में तो नहीं है ना जहाँ आपको पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ने पड़ते हैं। आपका एवोल्यूशन तो हुआ है ना। इसी तरह बच्चे भी डिमांड करते रहते हैं पेरेंट्स से, हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स दे ही नहीं रहे हैं। पेरेंट्स पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट में टाइम लगता है। तो इस टाइम पे जंग करना, वॉर करना और जो उगा है उसको ख़त्म कर देना, उस फसल को ख़त्म कर देना गुस्से में आके, ये सबके साथ अन्याय है। सोल्जर्स के साथ भी अन्याय है और देशवासियों के साथ भी अन्याय है। एक थर्ड वर्ल्ड वॉर दुनिया को नष्ट कर सकता है। ये आपको अच्छी तरह मालूम है। जितना डिस्ट्रक्शन अब हो सकता है वो पहले कभी भी नहीं हुआ है। जितने लोग अब मर सकते हैं पहले कभी भी नहीं मरे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कंजर्व करें, ना कि डिस्ट्रॉय करें। भगवान आके डिस्ट्रॉय करते हैं जो गलत चीज़ें होती हैं। भगवान वो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं जो अच्छा होता है। भगवान डिस्ट्रॉय करते हैं कि जो गलत है उसके ऊपर अच्छा बन जाए। भाई जो नेशनल बाउंड्री है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब मैन मेड है, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। अब हमारा टाइम है कि हम यूनिफाइड वन वर्ल्ड बनाएं, एक देश। कोई ना कोई आके पूरी दुनिया को एक करे, सारे रिलीजन्स वहाँ रह सकें, एक दूसरे पे इम्पोज ना करे कि तू मेरी रिलीजन मान, मैं तेरे रिलीजन से के खिलाफ हूँ। ऐसे सब नहीं होना चाहिए। गॉड की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। ये बोलना कि मेरा गॉड तेरे से बेटर है, मेरी शर्ट तेरे से बेटर है, इस तरह नहीं। हर गॉड,
हर एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का। जैसे एक ट्रेन होती है, एक बस होती है, एक कार होती है, ऐसे ही एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब रिलीजन्स होते हैं। सब तरफ पीस ही चाहते हैं, सब लोग शांति चाहते हैं। जिस तरह बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं सब एरियाज़ में, उसी तरह अलग अलग रिलीजन डेवलप हो गई हैं। तो उसमें ये बोलना कि मैं बेटर हूँ, तू खराब है, ये सब गॉड के खिलाफ जाना है। गॉड फाइनली वन है, कॉस्मिक लाइट है जो बहुत हिस्सों में बटी हुई है, मगर फाइनली ये होना चाहिए कि आगे बढ़े हम, ना कि एक दूसरे को काटें और ख़त्म हो जाएं। बिकॉज जो ड्रीम्स क्रिएट हुए हैं वो जीने तो पड़ेंगे ही। अगर आप आज ख़त्म भी हो जाएंगे तो फिर आपको वापस आके जीना पड़ेगा, और उतनी ही मुश्किलों से झेलना पड़ेगा, मे बी डबल मुश्किलों से झेलना पड़ेगा अगर आप वॉर में मरें तो कोशिश होनी चाहिए कि पीसफुली डेथ हो, और डेथ के टाइम आप पीस में रहें। चाहे डेथ कैसे भी हो, मगर डेथ के टाइम आप डिटैच हो पाएँ और पीस में रहें, जिसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। सो मेडिटेशन सीखना आसान नहीं होता है। एक्चुअली स्कूल्स को सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना आसान होता है जैन बड़े होके, मगर जहाँ पर पहले ही डार्क फोर्स ने इतना कब्जा किया हुआ है स्कूलिंग सिस्टम का, हेल्थ सिस्टम का, मैरिज सिस्टम का, तो वहाँ पर इंसान को ही आगे बढ़कर डार्क फोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क फोर्स भी तो निकला तो इंसान से ही है। तो इंसान को ही आगे बढ़ के डार्क फोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, और ख़ुद की लाइट जलानी होगी ताकि आप ऐसी चॉइसेस कर सकें जो आपके लिए पॉजिटिव हों। और गॉड को बार बार बोलिए कि वॉट एवर हैपन्स इज़ फॉर माई हाइएस्ट एंड बेस्ट गुड एंड फॉर द हाइएस्ट एंड बेस्ट गुड ऑफ अर्थ एंड ऑल कंसर्न, ताकि आप गलत डिसीजंस ना लें, ऐसे डिसीजंस ना लें जो आपको बाद में रिग्रेट करने पड़े। अगर ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में हैं तो हो सकता है आपके अच्छे के लिए ही हों इन द लॉन्ग रन, और उनकी वजह से आप आगे जाके पीसफुल भी हो जाए। सो ये जब छोटी छोटी झड़पोरी है, इनको ख़त्म करके दुनिया को एक करने की बातें करनी चाहिए। पुलिस एंड आर्मी एग्री विद दिस दैट हर चीज़ में मार धाड़ करने की जगह एक करने की, डिसिप्लिन में रहने की बातें करनी चाहिए। एक अच्छी दुनिया बनाने की बातें करनी चाहिए, दुनिया को नष्ट करने की बातें नहीं करनी चाहिए। मज़ा आपको चाहे नष्ट करने में आ रहा हो, नेगेटिव थिंकिंग में आ रहा हो, मगर नेगेटिव थिंकिंग आपको खा जाती है पॉइजन की तरह, एसिड की तरह, बॉडी को ऑर्गन्स को ख़त्म कर देती है। आप सोचते हैं कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, दुखी हो लेते हैं, पर दुख आपको खाता है। पॉजिटिव एनर्जी, खुशी जो आपको मुश्किल से मिलती है, उसके लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, मगर उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, कंटेनमेंट मिलता है। मेडिटेशन से कंटेनमेंट मिलता है। अगर मेडिटेशन से कंटेनमेंट नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है मेडिटेशन से, तो मेडिटेशन का तरीका गलत है। सही तरीके की मेडिटेशन से शांति मिलती है। ये हर कोई कर सकता है। हर इंसान के अंदर एक फूल होता है, गॉड की ऊर्जा होती है। कीड़े नहीं होते हैं इंसान फूल होते हैं, सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और हालांकि हो सकता है कि कीड़ों की तरह आप फील करें कई बार, क्योंकि आपको दबाया जाता है, मगर आप खुद ही अपने आप को जगाना होता है ताकि आप भगवान के हिस्से फिर से महसूस कर सकें और अपने सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकें। और ये सब बातें करने के लिए वॉर में जो एक्सपेंस होता है ये ख़त्म करना होता है, और एक्सपेंस एजुकेशन पे और हेल्थ पे करना होता है, तभी ये सब पॉसिबल है। वॉर में अगर आपकी 1/3 कमाई चली जाएगी तो आपके पास रिसोर्स ही नहीं बचेगा कि आप आराम से जी भी पाएँ। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि आराम से ज़िंदगी जी जा सके और वॉर पे ख़र्चा नहीं हो। ज़्यादातर लोगों का होता है कि वॉर पे खर्चा कर दो और लोगों को मार दो, इसको गिरा दो, उसको गिरा दो, मैं भी मर जाऊं, वो भी मर जाए, चलो टंटा ही ख़त्म सारा। ऐसे नहीं होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, और हम सब आगे जाके खुश हों। और इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने ज़िंदगी में 10 गलत चीज़ें गिनते हैं रोज़, आप 10 सही चीज़ें गिनिए। आपके पास पानी है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास कोई हेल्प करने को आ रहा है, और आपका बॉडी चल रहा है, आपके हाथ चल रहे हैं, आपके पैर चल रहे हैं, ये बड़ी बातें हैं। ब्लाइंड इंसान के पास ये नहीं होता, आँख भी नहीं होती है, आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। डिटेल्स पे फोकस कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। जो थोड़ा भी आप में अगर डिफेक्ट हो, जैसे मेरी रेटिना में, आईज में डिफेक्ट है, मैं नहीं देख पाती हूँ, तो उसमें भी मैं 10 चीज़ें ढूंढ लेती हूँ कि मेरे पास ये घर है, रूफ है, चल पा रही हूँ, पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो देख पा रही हूँ, पानी मिल रहा है पीने को, खाना मिल रहा है, मतलब हर जगह जहाँ भी आप कितनी भी प्रॉब्लम्स हों,
आप अपने 10 चीज़ें रोज़ ज़िंदगी में अच्छी महसूस कर सकते हैं, बिकॉज आप जानवर नहीं हैं, आप सोच सकते हैं। तो जहाँ आप नेगेटिव सोचते हैं वहाँ पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, और आपके अंदर ये जंग ख़त्म होगी तो बाहर भी जंग नहीं होगी, क्योंकि अंदर से बाहर ऊर्जा निकलती है। तो जहाँ आप अंदर पॉजिटिव महसूस करेंगे वहाँ बाहर की लाइफ भी आपकी पॉजिटिव होगी, और आप दुनिया में पॉजिटिव रेज स्प्रेड करेंगे। तो जहाँ आपकी रेज पॉजिटिव होंगी वहाँ हैप्पीनेस स्प्रेड होगी। जहाँ आपकी बद्दुआएं स्प्रेड होंगी या कर्सेस स्प्रेड होंगे या दुख स्प्रेड होंगे, वहाँ पर हर जगह गंदगी फैलेगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फॉरगिव करें लोगों को और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें आपकी थिंकिंग के थ्रू। थिंकिंग में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रिलीज होते हैं जो रेडिएशन में स्प्रेड होते हैं आपकी सांस के थ्रू। तो आपकी सांस पॉजिटिव ऊर्जा स्प्रेड करनी चाहिए, और जब आपके अंदर जंग खत्म होगी तो बाहर भी ये बार बार जंग नहीं आएगी। जितना कोशिश करें दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश ना करें, दुनिया को बचाने की कोशिश करें, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। जितना वो कर रही हैं उसको फोकस करें, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ताकि इम्प्रूवमेंट और हो, क्योंकि जहाँ फोकस जाएगा वहाँ इम्प्रूवमेंट होगा। जहाँ आप कमियाँ निकालेंगे, जहाँ बोलेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वहाँ और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो जितना हो सके इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें, कमियाँ निकालें, मगर कमियाँ के साथ ये भी बताएंगे ये कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।